हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स एंड मेरे सभी स्टूडेंट्स जो हमारे इस चैनल को डेडिकेटेडली फॉलो करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। मैं अपने एक ऐसे ऑफलाइन स्टूडेंट से आपको मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने 2019 में एसबीआई क्लरिकल का मेंस क्रैक किया था और एसबीआई क्लरिकल ज्वाइन किया था। बट साथ ही साथ उन्होंने जो उनका विजन था उसको छोड़ा नहीं। And in year 2020 he has filled the form with RBI assistant also, but unfortunately COVID की वजह से postpone हुआ एग्जाम। But still with the job he has persisted his studies और उसने अपना जो विजन था या जो उसने अपना टारगेट था उसको बिल्कुल भी हिलने नहीं दिया। एंड ही क्रैक्ड आरबीआई असिस्टेंट 2020। अभी उनकी रिसेंटली ज्वाइनिंग होने ही वाली है। अभी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एंड ऑन प्रोसेस में चल रहे हैं। तो मैं इस स्टूडेंट से आप लोगों को मिलवाना चाहता हूं। उनका नाम है ऋषिकेश ढोले। दोस्तों, ये 2019 में हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस के लिए थे, हमारी क्लासेस का पार्ट थे और उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को गोइंग ऑन किया था। तो जल्दी से मिलवाता हूं उन्हीं से मैं आप लोगों को। तो आई होप सब लोग इनसे इंस्पिरेशन भी लेंगे और सब लोगों को इनका जो तरीका है, एकदम नॉर्मल पर्सन, डिसेंट पर्सन, एंड हाउ ही हैज प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम, वो आप लोगों को एक बहुत अच्छा मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा और आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट अप देगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद ऋषिकेश ढोले। उनको हम बुलाते हैं। हेलो ऋषिकेश। यस ऋषिकेश, ऑडियो नहीं आ रहा है आपका। हेलो। यस ऋषिकेश, नाउ इट्स ओके। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऋषिकेश। कैसे हैं, सबसे पहले ये बताइए। थैंक यू सर, बढ़िया है। एकदम बढ़िया। हाँ सर। चलो, बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है। जूम हाँ के सर। जरिए बात हो पा रही है। चलिए, तो दोस्त, आज ये हमारा जो सेशन है, जैसा कि ऋषिकेश हम अपने बच्चों को बता रहे थे कि आपने 2019 में एसबीआई क्लर्क क्लियर किया, उसके बाद आपने आरबीआई असिस्टेंट के लिए अपनी तैयारी को जारी रखा। तो हम एकदम शुरुआत से आपको लेके चलते हैं कि जब आपने अपनी ग्रेजुएशन फिनिश की, वहां से हम शुरू करेंगे कि आप अपने हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि किस तरह से आपने सोचा कि यार मैं बैंकिंग में अपना करियर बनाता हूं एंड ऑल। तो थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड भी दीजिए बच्चों को कि किस तरह से आपने अपनी प्रिपरेशन को रन किया। तो वहां से हम शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ चलो। सर। यस सर ऋषिकेश। मेरा ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग है। तो मैं मुंबई से इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हूँ। ओके। एंड देन एक 1.5 ईयर में एक हियर टेक्नोलॉजीज करके एक कंपनी है, उसमें काम किया। ओके। तो मीनवाइल इस कंपनी में रह के मैंने सोचा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते हैं। तो ओके। एक दिन मैंने जॉब छोड़ दिया और पुणे आ गया प्रिपरेशन के लिए। वाज ग्रेट। लाइक इन अगस्त 2018 समथिंग। तो ओके। उसके बाद सर मैंने प्रिपरेशन शुरू किया और आईबीपीएस क्लर्क का प्री दिया, जो कि दिसंबर में था, ग्रेट। 2 3 में। तो ग्रेट। सर वो मेरा क्लियर हुआ। फिर मेंस 2 3 महीनों में क्लियर हुआ मुझे। तो उसके बाद मैंने मेंस दिया, तो फिर सर आईबीपीएस बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हो गया। तो फिर सर ओके। मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र ज्वाइन किया वहाँ से। एक 6 महीने वहाँ पे काम किया। फिर एसबीआई क्लियर हुआ तो मैंने एसबीआई ज्वाइन कर लिया। तो ग्रेट। देन सर वहाँ से शुरू हुआ ये इसका असिस्टेंट का, जो कि ओके। दिसंबर। तो हाँ। आपके अपनी प्रिपरेशन फेज के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने किस तरह से प्रिपेयर किया कि आपको इतना जल्दी सक्सेस भी मिला और आपने अपनी हाँ। जो डिजायर जॉब है आरबीआई असिस्टेंट वो भी आपने उसको मतलब हासिल किया। क्या चीज थी कि हाँ। जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से वेल स्टार्ट रही। ये सर एकदम मैं न्यू कमर था, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, ना सिलेबस के बारे में कुछ भी। तो रीजनिंग वगैरह के ये थोड़ा रीजनिंग पे फोकस किया। मैथ्स मेरा पहले से ही अच्छा नहीं था, मैथ्स मेरा वीक था सब्जेक्ट। ओके। और इंग्लिश मेरा स्ट्रांग पॉइंट था, तो मैं वो लेके चला सर। तो पहले जब एग्जाम्स होते थे तो अर्थमेटिक इतना, तब इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता था, अब रखता है। तो मैंने अर्थमेटिक पार्ट पूरा छोड़ दिया और मैंने ओके। सिर्फ डीआई वगैरह जो अपना बेसिक ये है वो उससे स्टार्ट करके फिर वो एग्जाम क्लियर किया। मतलब मैंने आईबीपीएस का मेंस विदाउट अर्थमेटिक ही निकाला है पहले। ग्रेट। तो बस सर फिर प्री में वो चीजें हो गई, प्री क्लियर हो गया। मेंस में सिर्फ सर मैंने जीए पे फोकस किया, ओके। क्योंकि
इतना मुझे गाइडेंस मिला था कि सिर्फ बाकी सब्जेक्ट में एवरेज सबका एक ही स्कोर रहेगा, जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो जीए होता है। ओके तो वो हिसाब से सर मैंने फिर ये किया। एसबीआई ओके के लिए भी सेम सर। हाँ ओके, वेरी गुड। हाँ। तो इस तरह से आपने अपनी प्रिपरेशन को हैंडल किया, वेरी बिल्कुल। गुड। ऋषिकेश, अच्छा है, मुझे ये बताइए कि कई बच्चों के मन में ये आता है कि यार एसबीआई में अगर हम या फिर कोई जॉब हम ले लेते हैं तो फिर आगे पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपने एसबीआई क्लरिकल मतलब ज्वाइन किया, उसमें क्लरिकल रहे आप, तकरीबन 1-1.5 साल आपने काम किया और उसके साथ आरबीआई असिस्टेंट भी क्लियर किया, तो आपने अपनी स्टडीज को कैसे हैंडल किया, वो थोड़ा सा हमारे बच्चों को बताएं। एक्चुअली सर हाँ, ये फैक्टर है कि एसबीआई मतलब टाइम कम मिलता है सर, उतना ही टाइम रहता है। ओके। बट ओवर देयर सर फिर निकालना ही पड़ता है सर ओवर द टाइम थोड़ा, बैंक में हम्म। आने के बाद से या फिर स्टार्टिंग जाने से पहले थोड़ा 2-3 ओके। घंटा पढ़ लिया। जब हम्म। आरबीआई का प्री हुआ सर, प्री के वक्त तो प्रैक्टिस में था मैं अच्छे से, मतलब ओके। जस्ट ये हुआ था तो। बट फिर प्री क्लियर हुआ सर, प्री में कुछ मेरे 80 ऑड अटेम्प्ट्स थे, तब आपसे बात भी हुई थी मेरी कि निकलेगा नहीं सर। एक्चुअली मेरा ज्यादा अटेम्प्ट था, बट मैं डाउट में था तो मैंने अटेम्प्ट कम कर दिया मेरा, मतलब ओके। 1-2 क्वेश्चन। तो ओके, सर वो बोनस मार्क मिल के मेरा प्री निकला था तब। वेरी तो गुड। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, एंड देन सर फिर एग्जाम पोस्टपोन हो गया। जब रिजल्ट आने के बाद सिर्फ 15 दिन थे। जी। तो सर वो मीन टाइम में थोड़ा ये हो गया, मतलब टाइम मिला पढ़ने के लिए। ओके, तो तो आपने उस देन टाइम को यूटिलाइज अक्टूबर, किया। यस सर, अक्टूबर 10 को फिर सर जब नोटिफिकेशन आया कि अभी एग्जाम होने वाला है, तो हम्म। सर 2-3 दिन सिर्फ प्लानिंग में लिए कि क्या करना है, कैसे कब क्या खत्म करना है। तो सर तब जीए पे और कंप्यूटर पे फोकस किया सर मेंस के लिए। ओके। हाँ, तो जीए मैंने अफेयर्स क्लाउड से पढ़ा, जो भी सोर्स ओके। था, और स्टडी आईक्यू थोड़ा ये किया। बट जीए काफी पढ़ना था, जैसे सर तभी भी आपसे मैंने पूछा था कि कितना पढ़ना है, तो सर आपने काफी 6-8 लेंदी हो महीने का गया। बोला था सर। जी जी। हाँ, तो फिर इतना टाइम तो नहीं था, बट जितना हो सका, फिर मैं नवंबर में एग्जाम थी तो अक्टूबर सितंबर ऐसा उठाया सर फिर। ओके। तो ऐसे अपोजिट कंप्लीट करते गया। और देन सर जो 20 दिन का टाइम था 10 से 30 के बीच में, उसमें मैंने जीए ही पढ़ा, फुल जीए और कंप्यूटर, जीए और जी, कंप्यूटर। और जैसे ही कंप्यूटर। 1 तारीख आ गई, यस सर, 1 तारीख जैसे आ गई, तो फिर से मैंने टेस्ट देना शुरू किया ग्रेट। मेंस के लिए। तो फिर सर वो 10-15 दिन में मैंने 10-15 टेस्ट दे दिए, बट उसके बाद सर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट था। हम्म। मतलब सुबह टेस्ट दिया 2-3 घंटे का जो भी है, फिर उसके बाद सर उसको पूरा एनालिसिस करके, एनालिसिस भी ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आए उसको नहीं देखता था, जो नहीं आए या थोड़ा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लग रहा है हम्म। या जो भी चीज है, उस पे थोड़ा फोकस किया। तो ओके। वो हो गया सर। और फिर वही फिर मेंस का दिन था, तो वही सर। ओके, तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था जब आपका आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम क्रैक हुआ? नहीं, घर वाले तो बहुत खुश थे सर। एक्चुअली फिर उनको लगा कि हाँ सही डिसीजन था कंपनी में, क्योंकि ओ। एट द मतलब मैं डायरेक्ट जॉब वगैरह छोड़ के आया था, एंड हम्म। बड़ा डिसीजन था मेरे लिए। हाँ। ओके, तो कितना मैटर करता है आपके लिए आरबीआई असिस्टेंट निकलना, मतलब आपको कैसा दिखता है कि अब फ्यूचर किस तरह से? सर बहुत बढ़िया लगता है इसके लिए सर। फिर मैंने बीच में भी काफी थ्रू एग्जाम्स हुए, इस बार एसबीआई का पीओ का मेंस भी ये कर दिया इसके लिए, मतलब ओके। इसका एलपीटी और वो सेम था। ओके, तो अच्छा ये बताइए, आपने एसबीआई क्लरिकल रहे, आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा? मतलब कई सारे बच्चे एसबीआई क्लरिकल की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एसबीआई क्लरिकल का भी फॉर्म निकला हुआ है। नो डाउट आरबीआई हाँ। असिस्टेंट हमेशा सुपीरियर हैंड रखेगा, नो डाउट ऑफ इट, लेकिन कई बच्चों को ये भी रहता है एसबीआई क्लर्क ज्वाइन करें या ना करें, वर्क प्रेशर बहुत है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है ओवरऑल कि यार कैसा है, मतलब आपने ज्वाइन किया है, 1.5 साल काम किया है एज एसबीआई क्लरिकल, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन ऑन हाँ। इट? नहीं, वर्क प्रेशर तो है सर, वो तो है। बट सर आपको अगर आगे कुछ करना है तो आपको टाइम निकालने पड़ेगा उसके लिए। जी। लकीली नहीं, मैं एक ओवरऑल रीजनल सीखने ऑफिस को में काम कैसा करता मिला, था। मतलब एसबीआई में काम करके फील कैसा हुआ, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, वो बताइए हमें। एक्सपीरियंस सर ठीक ठीक ही था, मतलब पोस्टिंग्स आपके मतलब पॉजिटिव्स भी है कि हम्म। सैलरी अच्छा है, पर्क्स अच्छे हैं बाकी बैंक से, ओके। बढ़िया है बैंक पूरा। ओके। निगेटिव्स थोड़े हैं सर कि पोस्टिंग्स आपके हिसाब से नहीं होती कभी कभी, फिर दूर जाना पड़ता है, हाँ वो टाइम्स तो नहीं है। मिलता है, कभी कभी आपको ज्यादा रुकना पड़ता है, जी। जो भी है। हाँ हाँ। नहीं, तो मतलब थोड़ा वर्क ये तो है। है कुल मिला के, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन भी है साथ ही साथ, क्योंकि सीखने को बहुत सारी चीजें हाँ, मिलती हैं। सीखने को अब बहुत आप ये मिलता है सर। एक्सपीरियंस लेके आरबीआई असिस्टेंट में जाएंगे तो आपको बहुत फायदा रहेगा इस एक्सपीरियंस का। ग्रेट।
नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा, तो अभी ये बताइए, बच्चों को ये बताइए कि उनको मतलब क्या चीजें प्लान करनी चाहिए। अभी जैसे एसबीआई क्लरिकल का फॉर्म आ रहा है, इसके साथ आरआरबी का भी एग्जाम है, और माइट भी ये सारे एग्जाम एक साथ होंगे, तो बच्चों को क्या फोकस करना चाहिए आपके हिसाब से, किस तरह से तैयारी सर को मोल्ड करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अभी मतलब पूरा एक ये बैंकिंग का एग्जाम ऐसा है हम्म। कि सर क्वेश्चन तो सारे सॉल्व हो जाते हैं। मुझे तो लगता है ये स्ट्रेटेजी का, क्योंकि मैं मोर ऑफ द स्ट्रेटेजी मैन हूँ। मैं पढ़ाई में इतना ये नहीं हूँ, बट मैं ओके। स्ट्रेटेजी बनाने में बिलीव करता हूँ। तो ओके। सर जनरली अभी खुद पे अगर फोकस करें और आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज पे अगर आप देखें कि क्या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, या और प्लान हम्म। करके बराबर, तो ओके। सर फिर कोई भी एक बार आप खुद पे इम्प्रूव कर दो ना, तो फिर बाकी फिर एग्जाम अपने आप निकलने शुरू हो जाते हैं। और सर ओके। जैसे आरबीआई का भी एक बात ऐड करना चाहूंगा कि हम्म। गाइडेंस में रहे सर के भी, क्योंकि सर से भी मैं पूछा था कि मेरा अर्थ ये मैथ्स अरे तो वगैरह इतना ठीक नहीं था। तो हम्म। मैं पूछा था सर से कि अभी ये एग्जाम निकलेगा कि नहीं, ये एग्जाम का डिमांड क्या है। तो सर ने बोला था कि बेसिक बेसिक थोड़े टॉपिक करके जो अर्थमेटिक के, विदाउट अर्थमेटिक तुम नहीं निकाल पाओगे एग्जाम। और ये बात हुआ, मैं एकदम क्योंकि एक ये मैथ्स का पेपर एकदम ही टफ आ गया था, काफी लोगों का सेक्शनल नहीं निकला, बट मैं जैसे तैसे करके वहां पे पहुंच गया, क्योंकि मेरे को क्लैरिटी था कि मैथ्स मेरा इतना बेटर नहीं है और मैं उसको कर भी नहीं पाऊंगा इतने समय में। तो मैं मेरे हम्म। स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे ये किया, और मैथ्स को मैंने सेक्शनल निकालने के लिए उतना पढ़ा है। तो बहुत बढ़िया। वैसे है अभी। अभी सर खुद पे कॉन्फिडेंस भी रखे सारे स्टूडेंट। और हाँ, अभी ये यूट्यूब और इधर उधर से बहुत ज्यादा कंटेंट हो गया है सर, मतलब तो करेक्ट। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, या तो स्ट्रेटेजी देखते बैठेंगे, मतलब लिटरली वो ये घंटों वेस्ट हो जाते हैं। इससे अच्छा आप खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ, और बेस्ट है। वही जो आपके टीचर है उनका थोड़ा गाइडेंस लो। तो मेरा हाफ पार्ट मेरे फ्रेंड्स और टीचर्स की वजह से ही निकला है एग्जाम का, जो भी बोलता हूँ, क्योंकि गाइडेंस की हम्म। वजह से, क्योंकि कोई उसके थ्रू गया है, उसको मालूम है, तो आपको इट्स लाइक गाइड बैठ के एग्जाम लिखना है वो। तो नहीं, वही चीज होता है सर। नहीं, ये होता ही है। तो हम भी अपने बच्चों को यही, आपको ही पता है, हम क्लासेस में भी यही बोलते हैं यार, चारों सब्जेक्ट्स किसी के अच्छे हो ना हो, मैथ्स खराब है उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट आप अपना एफर्ट कितना डालते हो, बाकी सब्जेक्ट्स पे कैसे काम करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बच्चे अपने आप को पहले आउट फील कर लेते हैं, मेरा मैथ्स खराब है, मेरा इंग्लिश खराब है, तो यार मेरे एग्जाम निकलेगी ही नहीं, अपने आप को ऑलरेडी आउट मान लेते हैं, तो हाँ ऐसा सर नहीं वो होना भी है। चाहिए। और हम भी आपका यही। भी एक दो पॉइंट, मतलब मैं लेक्चर में मैं बोल रहा हूँ आपका कि आपने हम्म। एक बार बोला था कि कोई क्वेश्चन पे उधर वो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, पहले इंस्ट्रक्शन आते हैं ना, तो करेक्ट। डर जाओगे पढ़ लोगे तो मैंने वो पढ़ा था उसमें कि कोई क्वेश्चन पे ज्यादा समय वेस्ट ना करे, मतलब डोंट गिव मच टाइम टू एनी एनी ऑफ द क्वेश्चन। तो करेक्ट। सर वैसा हुआ एग्जाम में, एक क्वेश्चन पे अटक गया था, फिर वो क्लिक हुआ अचानक कैसे भी। हम्म। और सर एग्जाम का भी इम्पोर्टेंस अलग है। वो एक घंटे में आप क्या करते हो, भले ही आपने ये नहीं किया हो, बट वो एक घंटा मैनेज हो गया ना, तो सर बहुत मतलब आपने एक आधा रॉन्ग क्वेश्चन पिक कर लिया, तो उसको छोड़ के आगे जाइए, फिर दो तीन सॉल्व हो गए, तो वो ओके। सिंप्लीफिकेशन अपने आप आ जाएगा। क्योंकि अगर आप एक ही क्वेश्चन पे स्टक हो गए वहां पे, तो सर वो माइंड बार बार एक ही प्रोसेस करता है। इससे अच्छा एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, थोड़ा माइंड कॉन्फिडेंस अपने को अपने आप आ जाता है, फिर हो जाता है सर। वही वही बात है थोड़ी। और सर ओके। थोड़ा सोशल मीडिया से, मतलब जब मैं 10th ऑफ नवंबर को जो सॉरी 10th ऑफ अक्टूबर को जब मेरा वो आया था कि आरबीआई असिस्टेंट का, तो मैंने फुल सब कुछ अनइंस्टॉल कर दिया था, सिर्फ व्हाट्सअप और टेलीग्राम था, वो भी सर एजुकेशनल। फोन कॉल्स वगैरह मैंने 2 महीने तक मैं दुनिया से जुड़ा ही नहीं था सर। तो जी बैंक जी। जाना आना पढ़ना बस, नहीं नहीं, वही बहुत। उसको फॉलो किया सर। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छी बात होती है, वही सही प्रिपरेशन का तरीका वही है एक्चुअली। जी। अच्छा, एक चीज और है जो काफी सारे बच्चे हर बार जानना चाहते हैं, अभी एसबीआई क्लरिकल में आप अभी अभी रिजाइन कर दिया है या करने वाले हैं? नहीं कर दिया है सर मैंने कर दिया रिजाइन है। करके। अगर आप शेयर करना चाहें तो भी, अभी जैसा आप सभी बच्चों ने देखा है कि 11th बाइपरपेट लगा है अभी, तो उसके बाद सैलरी रिवीजन हुई है, तो तकरीबन कितनी सैलरी, एग्जैक्ट फिगर भले ही मत बताइए, सर लेकिन तकरीबन कितनी सैलरी बच्चों को मिल रही है? ये तकरीबन सर 35,000 ग्रॉस हो गई है, ऑलमोस्ट ग्रॉस। 35,000 है। ओके। और पीएफ और एनपीएस काट के वो 30 तक आ जाती है, 29 ओके। समथिंग। सर 20 लीटर्स बस पेट्रोल मिलता है आपको। ओके, वो तकरीबन तो कितना हो ये जाता है, मतलब अप्रोक्सीमेट कितना अलाउंसेस कितने हो जाते हैं, अगर मनी वाइज बात करें? अलाउंसेस सर मनी वाइज बात करें, अभी पेट्रोल का रेट तो कम 100 के आसपास होगा। 100 के आसपास है, तो सर 2700 से लेके 3000 तक अलाउंसेस मिलते हैं। और ओके। आपको सैलरी मिलती है 2900 500 ऑलमोस्ट। ओके, तो तो मतलब एक अच्छा खासा एनुअली अमाउंट है। अच्छा यस। अमाउंट है, और बच्चे सोच बाकी भी सकते हैं। पर्क सर आईबीपीएस के बैंकों से एसबीआई में बेटर है। मैं बेटर है। ऑलरेडी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम कर चुका हूँ,
तो इधर पर्क्स काफी है सर, अगर आप कैश वगैरह पे है तो काफी फर्क पड़ जाता है सैलरी में। ओके हाँ ओके, नहीं बहुत अच्छी बात है, सही बात है। हाँ। अच्छा, आगे ग्रोथ कैसी रहती है, अगर आप थोड़ा वो शेयर करना चाहें? अगर कोई बच्चा एसबीआई क्लरिकल जा रहा है तो एसबीआई में किस तरह का ग्रोथ वो देख सकता है? नहीं सर, ग्रोथ बड़े बहुत फास्ट है सर, मतलब 3 सालों में मैंने देखा है कि ऑफिसर बन जाते हैं यहाँ पे, हम्म। मतलब और काफी ये क्लियर चैनल है और काफी स्मूथ है चीजें ऐसे, मतलब काफी मेंटेन करते थे। तब 3 साल हो गए, ट्रांसपेरेंट है। करियर प्रोग्रेशन बहुत बढ़िया है, ट्रांसपेरेंट है, एग्जैक्टली ट्रांसपेरेंट है, करियर प्रोग्रेशन बहुत बढ़िया है ओके अभी। हाँ ओके, अभी आपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी काम किया था, आपने एसबीआई में भी किया है, आरबीआई में भी किया है। ब्रांड कितनी वैल्यू रखता है, मतलब जब आप एसबीआई में काम कर रहे हो या किसी अदर बैंक में, तो ब्रांड कितनी बड़ी वैल्यू रखता है? वो तो है सर, मतलब जैसे एसबीआई में, एसबीआई को थोड़ा ज्यादा ही वैल्यू देते हैं लोग, और वो है भी सर उनकी अच्छा है सर, ब्रांड मतलब सर बढ़िया है, एसबीआई बोलने की बात ही नहीं है, तो इट्स लाइक। ओके, अभी तो आप आरबीआई में जा रहे हैं तो उससे भी बड़े ब्रांड में जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। तो चलिए, ठीक है ऋषिकेश, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, शायद हमारे बच्चों को भी बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा आपसे। एक सादी जर्नी है, सर मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं, और उसके होते हुए आपने अच्छे अच्छे एकदम सीरीज वाइज आपने एग्जाम निकाली है, ठीक है ना? जो एक प्रोग्रेशन होता है एक स्टूडेंट का, लिटरली वैसी एग्जाम, पहले आईबीपीएस क्लर्क, फिर एसबीआई, देन आरबीआई। दिस इज अ रियल प्रोग्रेशन ऑफ एनी स्टूडेंट। यस ऋषिकेश, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? थैंक थैंक नहीं सर, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू। जो है अरे एप्ट एकेडमी में जो भी, नहीं सर काफी हेल्प सपोर्ट मिला सर आपसे, जो भी ओके, डिस्कस हुआ एग्जाम के पहले भी जी, बाद में भी, जबकि मैंने प्री में भी आपसे पूछा था कि सर काफी कम अटेम्प्ट निकलेगा कि नहीं, मेरे को याद है सर आपने बोला था कि हाँ निकल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, एक्यूरेसी एक्यूरेसी, मैटर करती मैंने थी। एक ही वर्ड हाँ बोला था, एक्यूरेसी। हाँ अटेम्प्ट के हाँ पीछे नहीं, क्योंकि क्या होता है, देखो हम तो 10 बच्चे हमें मैसेज करते हैं, सर मैंने 90 बनाया, मैंने सर 100 में से 95 करके आया। बट मेन चीज होती है एक्यूरेसी, क्योंकि जब आप 100 में से 95 90 अटेम्प्ट करते हो, कहीं ना कहीं एक्यूरेसी खराब होती है। और एग्जाम में मैंने आपको एक ही चीज बोली थी, अगर एक्यूरेसी रहती हो तो एक्स्ट्रा मार्क मिलते हैं, और वो चीज होती है, हमेशा मैंने देखी है। तो अगर आप एक्यूरेट हैं तो निकलता है। अभी देखो यार, एक आध मार्क से कोई रह जाए निकल जाए तो एक अलग चीज होती है, प्रिडिक्ट तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगेन आप क्या करके आ रहे हो आपको मालूम रहता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट है जितना मैंने किया वो सही है, इफ यू आर 100 सुपर कॉन्फिडेंट, तो फिर, और मेरा ये बिलीव हमेशा रहा है, जब आप एग्जाम देके निकलते हो ना, आपको एक दिल में आवाज आ जाती है कि अच्छा गया है कि बुरा गया है, मतलब वो एक फर्स्ट आवाज होती हाँ है सर कि यार ये मेरा एग्जाम ठीक ठाक गया है, मतलब निकलने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है, ये एक रहता है। ठीक है, बाकी हम बताए किसी को कुछ भी कि यार मेरा ऐसा खराब हो गया, मेरा अच्छा हो गया, बताने को कुछ भी आप बताइए, लेकिन एक हिंट अपने को मिल जाता है कि यार पेपर ठीक ठाक गया है। सही है ऋषिकेश, थैंक यू वेरी मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू ऑल सर, द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, आरबीआई थैंक असिस्टेंट यू। बन रहे हैं आप, कभी मुंबई आएंगे तो फिर मिलेंगे आपसे वहां पे। हाँ ठीक है, हाँ अभी सर, हमारे काफी जरूर सारे जरूर। आरबीआई में भी इस साल अपने भी 7-8 बच्चे हुए हैं, तो बढ़िया है। हाँ सर, वो बढ़िया। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है सर, तो ठीक है, अच्छे से रखिए, थैंक यू वेरी मच। ओके, और टच में रहिए हमेशा, और हमारे आने वाले हाँ समय में भी सर, बच्चों को गाइड करते रहें, ठीक है? हाँ सर, चलिए, श्योर। ओके थैंक यू, ऋषिकेश, हैव थैंक अ यू ग्रेट सर, डे, बाय बाय। थैंक यू, बाय।